बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। उम्मीद हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं लेक्चर काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूं, थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से। और हम एरे पे बात कर रहे थे। एरे में इसमें आपको मैंने डिक्लेरेशन बताई, इनिशियलाइजेशन बताई, उसके बाद हम सर्चिंग पे थे, जिसमें मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई थी एरे में एलिमेंट्स को सर्च करने की, जिसमें से एक जिसे कि लीनियर सर्च या सीक्वेंशनल सर्च कहा जाता है, उस पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम बाइनरी सर्च पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है बाइनरी सर्च। अगर इस पे गौर किया जाए तो बाइनरी, बाय का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ये सर्च जो है वो एक क्विक मेथड है एलिमेंट को एरे के अंदर सर्च करने का। और दूसरी बात ये कि इस प्रोसेस को हम, इस सर्च को हम सिर्फ सॉर्टेड एरे पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्टेड एरे जिसमें सीक्वेंस के साथ एलिमेंट्स दिए गए होंगे। अगर आप ये देखें, ये मैंने एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखें 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये सॉर्टेड एरे है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ। ये सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंगली भी हो सकती है और डिसेंडिंगली भी हो सकती है। लेकिन बाइनरी सर्च का मेथड सॉर्टेड एरे पे अप्लाई किया जाएगा, इसे अनसॉर्टेड एरे पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। अनसॉर्टेड फॉर सपोज हम यहाँ पे देते हैं 3, 1, 2, 10, 20, इस तरह। तो बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड एरे पे अप्लाई की जाएगी, ठीक है। बाय का मतलब होता है दो। तो इसमें हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारी एरे के एलिमेंट्स होंगे उस एरे को बाइनरी मीन्स दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं एरे को सर्च करने के, एलिमेंट्स को सर्च करने के। सबसे पहले करेगा क्या कि मिडिल एलिमेंट को देखा जाएगा। अब अगर आप ये देखें तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा बनता है, ये 15, ठीक है। इस एलिमेंट को लिया जाएगा और इस एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा उस एलिमेंट के साथ, उस वैल्यू के साथ जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सर्चिंग के लिए हम देख लेते हैं कि हम 20 सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 20 मौजूद है, हम 20 सर्च करना चाह रहे हैं। तो इस 20 को कंपेयर किया जाएगा मिडिल एलिमेंट के साथ जो कि है 15, ठीक है। अगर तो वो इक्वल हो जाएंगे तो सर्च हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि 20 15 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 20 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो फिर एरे को रिड्यूस कर दिया जाएगा हाफ में, ठीक है ना, हाफ हाफ के दो पोर्शंस में। तो मिडिल एलिमेंट ये हुआ, एक इसका पोर्शन ये हो गया एरे का और दूसरा इसका ये हो गया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो सर्चिंग, अगर तो सर्चिंग एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से लेस होगा, ठीक है, मिडिल एलिमेंट है 15, सर्चिंग एलिमेंट है 20। अगर तो सर्चिंग एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से कम होगा तो हम उसको एरे के फर्स्ट पार्ट में सर्च करेंगे। लेकिन अगर सर्चिंग एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से ज़्यादा होगा तो हम इसे इसके सेकंड पोर्शन में सर्च करेंगे। अब अगर आप देखें हम 20 सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे 15 है हमारा मिडिल एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा सर्चिंग एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो हम उसको इधर सर्च नहीं करेंगे, हम उसको इधर सर्च करेंगे उसके सेकंड पोर्शन में, ठीक है। तो ये है बाइनरी सर्च। बाइनरी का मतलब है कि एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना और फिर जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है उसे सबसे पहले कंपेयर करना मिडिल एलिमेंट के साथ, यानी कि एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फॉर सपोज ये 5 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 6 होंगे तो उसका मिडिल कौन सा बनेगा, ठीक है। तो मिडिल वो इस तरह करेगा कि उसको डिवाइड कर देगा 2 पे, उसके जितने टोटल एलिमेंट्स होंगे उसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट कर लेते हैं हम कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 एलिमेंट। अगर आपकी एरे 6, 7, 8 जितने भी एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और उस यानी कि इसको 2 पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा उस हिसाब से उसका वो मिडिल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है बाइनरी सर्च और इसमें जो ये कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह इसको फॉलो करेगा। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, ये एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल को जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट किया, लेकिन आप लोग
हेडर फाइल्स को लाजमी लगाएं। अक्सर क्लास में भी अगर मैं बोर्ड पे प्रोग्राम लिखूँ, चूँकि टाइम कम होता है, 40 मिनट्स में लेक्चर देना होता है, तो अगर मैं हेडर फाइल्स नहीं लिखती तो नेक्स्ट डे बच्चे कहते हैं मैम आपने भी नहीं लिखी थी। तो नहीं, हेडर फाइल्स लाजमी लगानी है। मैं यहाँ पे नहीं लगा रही क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो थोड़ा छोटा है, जगह कम है, तो अभी मैंने इस पर प्रोग्राम भी हाफ़ ही लिखा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल हम ये लिख रहे हैं कि एरे में 10 इंटीजर्स हमने एंटर करने हैं और उसमें फिर हमने एक एलिमेंट को सर्च करना है, और सर्च करना है किसके थ्रू? बाइनरी सर्च के थ्रू। अच्छा, अगर तो एग्ज़ाम्पल में ये मेंशन किया जाए कि ये वाली सर्च अप्लाई करनी है, फॉर सपोज सर्च द एलिमेंट्स बाय यूजिंग सीक्वेंशनल सर्च और बाइनरी सर्च, अगर तो मेंशन हो तो आप वही सर्च अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर मेंशन नहीं है, सिंपली ये लिखा गया है कि एलिमेंट को सर्च करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमने इंटीजर में एरे का नाम है ARR, उसमें 10 हमने एलिमेंट्स लिए हैं। उन 10 एलिमेंट्स को हम वैल्यूज़ जो हैं वो इनिशलाइज़ करवा रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये सॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड नहीं है, ठीक है, चूँकि ये सॉर्टेड पे ये अप्लाई किया जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, ठीक है। इसमें चूँकि हम लूप का इस्तेमाल करेंगे इसलिए इसको लगाया जा रहा है। उसके बाद एक n वेरिएबल लेंगे। n वेरिएबल इसलिए लिया है कि हमने जो नंबर सर्च करना होगा वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिड यानी कि मिडल एलिमेंट, चूँकि हमने एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसमें एक वेरिएबल होगा मिडल नाम का, एक होगा स्टार्ट जहाँ से एरे स्टार्ट की जाएगी, एक एंड जहाँ पे एरे एंड की जाएगी, और एक लोकेशन। लोकेशन वेरिएबल इसलिए लिया है कि जब हमें हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाएगा तो वो जिस इंडेक्स पे पड़ा होगा वो इंडेक्स का नंबर लेने के लिए हमें वो वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। अब आप देखें लोकेशन में हमने -1 दिया हुआ है। ये इस सूरत में कि अगर हमारा जो हमें एलिमेंट रिक्वायर है, फ़र्ज़ करें आपने 5 एंटर कर दिया, तो 5 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो तब वो क्या करेगा कि -1 इंडेक्स देगा। चूँकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, तो -1 यानी कि इस साइड वो हमें बताएगा कि यहाँ पे ये एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एरे स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से, एंड कहाँ पे हो रही है? 9 पे जाके। तो 0 to 9 कितने एलिमेंट्स बनते हैं? ये टोटल 10 एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम मैसेज क्या एंटर करेंगे कि एंटर एनी नंबर टू फाइंड, कि कोई सा भी नंबर जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे n वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इससे पहले हमने क्या किया कि एक नंबर एंटर किया जो हमने फाइंड करना है। फ़र्स्ट करें हमने एंटर किया 30, ठीक है ना। अब आप 30 देखें, 2 इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। हम 30 को सर्च करना चाह रहे हैं, तो अब होगा क्या कि स्टार्ट लेस देन इक्वल एंड। अगर तो हमारा स्टार्ट एंड से छोटा होगा, तो स्टार्ट डेफिनेटली हमारा एंड से छोटा ही है, 0 छोटा है 9 से। और अगर आप वैल्यूज़ को भी देखें तो 10 लेस देन 100, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मिडिल एलिमेंट हमने कैसे फाइंड करना है? ये टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। मिडिल एलिमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि स्टार्ट प्लस एंड। स्टार्ट में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी? 0। एंड में क्या पड़ी हुई थी? 9, जब मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, ठीक है। तो 0 + 9 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। उसको डिवाइड किस पे करेंगे हम? 2 पे। तो यहाँ पे मैंने किया है 9 को 2 पे डिवाइड किया है, तो अगर आप ऊपर आंसर देखें तो 4.5 आ रहा है। तो 4.5 को फुल में ले जाएगा, यानी कि 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई होगी इसको वो मिडिल एलिमेंट कंसीडर करेगा, ठीक है। अब जो मिडिल एलिमेंट है एरे का वो है 60, जबकि हमने जो सर्च करना है एलिमेंट वो है 30। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे वो देखेगा कि जो मिडिल एलिमेंट है, मिडिल में क्या पड़ा हुआ है? 60, क्या वो इक्वल है उस n के? n वो नंबर जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 60 इक्वल नहीं है 30 के, यानी कि हमारा रिक्वायर एलिमेंट नहीं है। अच्छा जी, ये उस सूरत में है कि अगर ये मिडिल एलिमेंट हमारे रिक्वायर एलिमेंट के बराबर होगा तो इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे जो मिडिल की लोकेशन होगी, मिडिल की लोकेशन क्या है? 5 इंडेक्स, ठीक है। वो किसको दे दिया जाएगा? इसको दे दिया जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा, यानी कि एंड कर जाएगा, क्योंकि हमें हमारा रिक्वायर एलिमेंट मिल गया है। लेकिन हम सर्च कर रहे हैं 30, जबकि मिडिल एलिमेंट है 60। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंडीशन ये क्या हो गई? फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस एरिया को वो क्या कर देगा? स्किप कर देगा। अच्छा जी, इससे पहले वाले पोर्शन में तो जो कंडीशन थी वो फॉल्स होगी। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, एल्स इफ पे। चूँकि वो एल्स इफ़ में था, अब एल्स इफ पे आते हैं कि अगर जो हमारा एलिमेंट है जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं जो कि है 30, वो लेस देन है मिडल के,
मिडिल हमारा है 60 और जो हम सर्च कर रहे हैं वो है 30। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर तो हमारा सर्चिंग एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके वो क्या करेगा कि एंड में से मिडिल को माइनस कर देगा, ठीक है ना। एंड है, इसमें से मिडिल को निकालेगा तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन आएगा। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अब एरे ने कहाँ पे सर्च होना है, इस हिस्से में सर्च होना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि हमारा सर्चिंग एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा नहीं है, बड़ा है, मिडिल एलिमेंट ये तो उससे बड़ा है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में 1 को ऐड कर देगा। यानी ये स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ऐड कर देगा, यानी हमें उसे एरे के नेक्स्ट हिस्से में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि हमने एलिमेंट को सर्च कहाँ पे करना है, इस हिस्से में या उस हिस्से में। अच्छा जी, यहाँ पे ये डिसाइड होने के बाद कि हमने एरे को सर्च कहाँ पे करना है, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में उसको हमने सर्च करना है, तो उसके बाद आ जाएगा कि ये कंडीशन की अगर लोकेशन इक्वल हो जाएगी -1 की। ये उस सूरत में कि अगर हमें हमारा रिक्वायर एलिमेंट यहाँ पे मिले ही ना। जैसे कि अगर आप 5 सर्च करना चाह रहे हैं तो 5 इस पूरी एरे में मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा कि एन सी आउट एन यानी कि वो नंबर डिस्प्ले करवाएगा। नंबर जैसे कि मैंने 5 की एग्जांपल दी, नॉट फाउंड मैसेज आ जाएगा कि हमें नहीं मिल रहा। लेकिन चूंकि हम 30 सर्च कर रहे थे तो उस सूरत में हमें क्या आ गया कि यहाँ पे शो करवा देगा 30 फाउंड एट इंडेक्स। इंडेक्स में लोकेशन को कॉल करेंगे तो लोकेशन में इंडेक्स कौन सा मौजूद होगा, 2। तो हमें आउटपुट क्या डिस्प्ले होगी, 30 फाउंड एट इंडेक्स 2, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस है बाइनरी सर्च का, जिसमें हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को सर्च करते हैं, ठीक है। ये मेथड ज़्यादा आसान है लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी आ जाता है इसमें एग्जांपल को अगर हम देखें तो, इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके लिखा है, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा था, इसके लिए सॉरी। लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसे समझ आई है और अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।